नमस्कार दोस्तों, लर्न बी बेटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, इनके उदाहरण तथा इनकी विशेषताएं। सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करना। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, प्राप्त निर्देशों के अनुसार उनका प्रोसेस करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है। कंप्यूटर की इस कार्य प्रणाली को बहुत ही आसानी से 4 भागों में समझा जा सकता है। डाटा इनपुट, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेस, डाटा आउटपुट। सबसे पहले डाटा इनपुट। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, टचपैड इत्यादि से डाटा या निर्देश को कंप्यूटर में भेजा जाता है। डाटा स्टोरेज, इसमें डाटा प्रोग्राम या निर्देशों को स्थायी रूप से स्टोर करके रखा जाता है। इसके बाद डाटा प्रोसेस, इसमें प्राप्त किए गए डाटा और निर्देशों के अनुसार गणना किया जाता है। डाटा आउटपुट, इसमें दिए गए डाटा और निर्देशों के अनुसार गणना करके प्राप्त निर्देशानुसार परिणाम आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर को 3 आधारों पर बांटा गया है। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कार्य प्रणाली के आधार पर, आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहले कार्य प्रणाली के आधार पर। कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका उपयोग एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं, एक ऐसा कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। उदाहरण, थर्मामीटर। भौतिक मात्राएं क्या होती है? तापमान, दाब, गति, लंबाई और चौड़ाई आदि होती है। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप, वैज्ञानिक कार्यों में और टेलीफोन लाइन में आदि में किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण, स्पीडोमीटर। यह एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल कार की स्पीड को मापने के लिए किया जाता है। ऑटो गैसोलीन पंप, यह पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करता है और साथ ही साथ पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। थर्मोमीटर, यह भी एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में मरीज के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएं। पहला, यह कंप्यूटर ट्रांसड्यूसर की मदद के बिना गणना करने की अनुमति देता है। दूसरा, इसमें बहुत सारी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। तीसरा, एनालॉग कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड काफ़ी धीमी होती है। चौथा, एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादातर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं जो जोड़, गुणा, घटाव और भाग जैसे कार्य कर सकते हैं। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, वह कंप्यूटर जो बाइनरी संख्या 0 और 1 पर काम करते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए बाइनरी नंबर 0, 1 का उपयोग करता है, क्योंकि यह कंप्यूटर केवल अंकों यानी 0 और 1 को समझता है।
डिजिटल कंप्यूटर के पास स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके द्वारा ये बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने में सक्षम होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत तेज होती है और इनका इस्तेमाल दैनिक जीवन में भी किया जाता है। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर को 1940 के दशक में विकसित किया गया था। तब इसे सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए ही विकसित किया गया था। आज के समय में इसका प्रयोग सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए ही नहीं, बल्कि इसका प्रयोग बहुत सारे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण एप्पल मैक कैलकुलेटर, IBM PC, डिजिटल क्लॉक। डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताएं। पहला, डिजिटल कंप्यूटर में हम बड़ी मात्रा में जानकारी को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, यह स्टोर डेटा को आवश्यकता के अनुसार पुनः प्राप्त कर सकता है। तीसरा, यह ज़्यादा महंगे नहीं होते। चौथा, यह तेज गति से कार्यों को पूरा करता है। पांचवा, इसमें डेटा को डिजिटल रूप में प्रोसेस किया जाता है। छठवां, यह मल्टीटास्किंग होता है, अर्थात इसमें हम एक समय में बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों की विशेषताएं शामिल होती हैं। दूसरे शब्दों में, हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर में इन दोनों कंप्यूटरों की कार्य क्षमता होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कठिन गणना करने के लिए किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डेटा को प्राप्त करता है और उन्हें प्रोसेस करने से पहले डिजिटल डेटा में बदल देता है। सरल शब्दों में कहे तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, हॉस्पिटल और वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण। पहला, स्पीडोमीटर। यह एक हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल कार की स्पीड को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा, थर्मोमीटर। यह भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में मरीज के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तीसरा, ऑटो गैसोलाइन पंप। यह पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करता है और इसके साथ साथ पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषताएं। हाइब्रिड कंप्यूटर काफ़ी तेज होती है जो तेज गति से गणना करते हैं। यह यूज़र को सटीक परिणाम दिखाता है। यह बड़ी बड़ी इक्वेशन को हल करने में सक्षम होते हैं। यह ऑनलाइन डेटा को प्रोसेस करने में मदद करती है। इसके बाद आकार के आधार पर कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। दूसरे शब्दों में, माइक्रो कंप्यूटर एक बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें CPU के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात इसका CPU प्रोसेसर से बना होता है। इस कंप्यूटर का आकार मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर से काफ़ी छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर वजन में हल्के होते हैं, इसका मूल्य भी कम होता है। यह एक मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है, अर्थात इसमें हम एक समय में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट चलाना, वर्ड में काम करना और गाने सुनना इत्यादि। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल घरेलू उपकरणों जैसे माइक्रोवेव, टीवी, रेफ्रिजरेटर आदि में किया जाता है। दुनिया के सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रल था,
जिसे इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया गया था। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन इत्यादि। माइक्रो कंप्यूटर की विशेषताएं, इसका आकार काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इसे आसानी से कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसे आसानी से खरीदा जा सकता है क्योंकि इसकी कीमत बहुत कम होती है। इसका उपयोग एक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। इसमें सेमीकंडक्टर चिप, अर्धचालक चिप का उपयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को रन किया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार न ज़्यादा छोटा होता है और न ज़्यादा बड़ा होता है। अर्थात यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। दूसरे शब्दों में मिनी कंप्यूटर मीडियम आकार का कंप्यूटर होता है जिसमें सामान्य कंप्यूटर की सभी विशेषताएं शामिल होती है। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है। इसका मतलब है कि एक समय में बहुत सारे यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग कंप्यूटर भी होता है। इसका मतलब इसमें एक समय में एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु यह मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम शक्तिशाली होती है। मिनी कंप्यूटर को 1960 के दशक में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा विकसित किया गया था। मिनी कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण IBM AS 400, हनीवेल 200, मोटोरोला 68040, MV 1500। मिनी कंप्यूटर की विशेषताएं, मिनी कंप्यूटर काफ़ी हल्के होते हैं जिसके कारण इन्हें कहीं भी लेके जाया जा सकता है। यह मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में कम खर्चीला होता है, अर्थात ये सस्ते होते हैं। यह काफ़ी तेज गति से कार्य करता है। एक बार चार्ज करने के बाद यह लंबे समय तक चलता है। तीसरा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार बहुत ही बड़ा होता है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यह बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है जिसका आकार और कार्य क्षमता मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत तेज होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल एक समय में एक से अधिक यूज़र कर सकते हैं। इसको 1950 के दशक में IBM के द्वारा विकसित किया गया था। इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिस में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना रुके दिन में 24 घंटे काम कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण IBM Z सीरीज, सिस्टम Z9, सिस्टम Z10, ICL 39, CDC साइबर। मेन फ्रेम की विशेषताएं, मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी महंगी होती है। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। इनकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, अर्थात यह बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। यह विश्वसनीय होता है जो लंबे समय तक चलता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रोसेस के दौरान त्रुटि होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। यदि किसी वजह से त्रुटि होती है तो यह प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना उसे तुरंत ठीक कर देता है। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं। यह काफ़ी तेज कंप्यूटर होते हैं जो अपने कार्यों को बहुत कम समय में पूरा कर देते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग
सबसे बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर बहुत ही आधुनिक होते हैं जिनका इस्तेमाल विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड से मापा जाता है। यह एक सेकेंड में अरबों निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। इस कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर एक साथ आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इस कंप्यूटर में काम करने की स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल वैज्ञानिक और इंजीनियर से संबंधित कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी करना, और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र में इसका उपयोग किया जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रोजर क्रे के द्वारा विकसित किया गया था। इस कंप्यूटर का उपयोग मेडिकल टेस्ट के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण: परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, IBM सुमित। सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं: यह कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। यह काफ़ी महंगे कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर के कार्यों करने की स्पीड काफ़ी तेज होती है। यह एक सेकेंड में अरबों खरबों गणना करने में सक्षम होते हैं। सुपर कंप्यूटर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पासवर्ड को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वर्क स्टेशन। दूसरा, पर्सनल कंप्यूटर PC। पहला, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनके CPU की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान एवं शोध, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि। इसमें सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक प्रोसेसिंग पावर होती है। इसमें सामान्य कंप्यूटर से ज़्यादा काम कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में एक तेज माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें बड़ी मात्रा में रैम, हाई स्पीड ग्राफिक एडाप्टर होता है जो कार्य करने की स्पीड को बढ़ाता है। यह एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के उदाहरण: यूनिक्स बेस्ड सन SGI वर्क स्टेशन। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की विशेषताएं: यह कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते हैं। इसका इस्तेमाल जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह सामान्य कंप्यूटर की तुलना में बेहतर ग्राफिक्स प्रदान करता है। इसकी स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा, जनरल पर्पस कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिसे सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। इस कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित CPU की क्षमता तथा कीमत कम होती है। यह कंप्यूटर्स का उपयोग सामान्य कार्य हेतु किया जाता है, जैसे लेटर तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना आदि के लिए किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर एक छोटा और एक सस्ता कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। इस कंप्यूटर का निर्माण सामान्य कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। यह व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसे असाइनमेंट पूरा करना, मूवी देखना या ऑफिस के काम करना आदि। इस कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट होती है। पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण: डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन इत्यादि। पर्सनल कंप्यूटर की विशेषताएं: पर्सनल कंप्यूटर में सीमित संख्या में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका आकार काफ़ी छोटा होता है। यह व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसको उपयोग करना काफ़ी आसान होता है। इसे सीखना भी काफ़ी सरल है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको यूज़फुल और नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। कीप लर्निंग, लर्न बी बेटर।